आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 9:30 बज चुके हैं। अब तक आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। और अब तक में सबसे पहले बात करेंगे इजराइल और हमास के दरमियान जो जंग है उस हवाले से एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां पर अमेरिका की जानिब से हमास और अमरीकी नुमाइंदों के दरमियान एक मीटिंग हुई है कतर के अंदर। और मीटिंग के दौरान जंग बंदी मुआहदे की दस्तावेज पर इत्तेफाक हो गया। बड़ी और अहम खबर जो है, कतर में हमास और अमरीकी नुमाइंदों के दरमियान जो खुसूसी मीटिंग हुई है, और इस मीटिंग के दौरान जंग बंदी मुआहदे के हवाले से एक बड़ी और अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां पर दस्तावेज पर इत्तेफाक हो गया है। दोहा से जो दोहा के अंदर यह मीटिंग हुई है, रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे में 60 रोज़ा जंग बंदी और 10 यरगमालियों की रिहाई शामिल है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे में 2 मराहिल में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई भी शामिल है, और 5 यरगमाली जंग बंदी के पहले रोज़ और 5 जंग बंदी के 60वें रोज़ रिहा होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुआहदे और गजा से इजरायली फौज के इनखला की जमानत देंगे। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि जंग बंदी मुआहदे के हवाले से पहले रोज से गैर मशरूत तौर पर इंसादी इमदाद की फराहमी भी शामिल है, और अमरीकी नुमाइंदे स्टीव वटकोफ ने मुआहदे का मसवदा इजराइल को मंजूरी के लिए भेज दिया है। ताहम रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने नई जंग बंदी तजावीज़ मुस्तरद कर दी हैं। इजरायली हुकाम के मुताबिक कोई भी जिम्मेदार हुकूमत ऐसी तजावीज़ को कबूल नहीं कर सकती है। इजरायली हुकाम ने इल्ज़ाम लगाया है कि हमास जंग बंदी में दिलचस्पी नहीं रखती। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि हमास और इजराइल के दरमियान जहां पर कतर के अंदर एक अहम पेशरफ्त देखने में आई है, लेकिन इजराइल की जानिब से फिलहाल इस जंग बंदी का जो मुआहदा है उससे फिलहाल इनकार कर दिया गया है। लेकिन हमास और अमरीकी नुमाइंदों जो नुमाइंदा खुसूसी था, जंग बंदी मुआहदे की दस्तावेज पर इत्तेफाक कर लिया गया है, और इस मुआहदे में 60 रोज़ा जंग बंदी शामिल है, जबकि 10 यरगमालियों की रिहाई भी शामिल है, और 5 यरगमालियों को जंग बंदी के पहले रोज़ यानी कि जब से जंग बंदी स्टार्ट होगी उस दिन 5 यरगमालियों को रिहा किया जाएगा, और जो बाकी 5 यरगमाली हैं उन्हें जंग बंदी के 60वें रोज़ यानी कि 60 रोज़ का जंग बंदी मुआहदा, और इस मुआहदे के आखिरी रोज़ 5 मज़ीद यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुआहदे और गजा से इजरायली फ़ौज के इनखला की जमानत देंगे। ये इस हवाले से बात सामने आई है, और रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे में जंग बंदी के पहले रोज़ से गैर मशरूत तौर पर इंसानी इमदाद की फराहमी भी शामिल है, यानी कि जब जंग बंदी शामिल होगी, शुरू होगी, पहले रोज़ से ही जो इमदाद है उसे बहाल कर दिया जाएगा, यानी कि इमदाद जो है वो गजा के लिए छोड़ा जाएगा। इंसानी हमदर्दी इमदाद जो है उसकी फराहमी इस जंग बंदी में शामिल है। जो अमरीकी नुमाइंदा जो खुसूसी उनकी जानिब से जो मुआहदे का मसवदा है वो इजराइल को मंजूरी के लिए भेज दिया गया है, लेकिन ज़राए के हवाले से ये खबर आ रही है कि इजराइल ने नई जंग बंदी तजावीज़ मुस्तरद कर दी है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि इजरायली हुकाम के मुताबिक कोई भी जिम्मेदार हुकूमत ऐसी तजावीज़ को कबूल नहीं कर सकती, और इजरायली हुकाम ने इल्ज़ाम लगाया कि हमास जंग बंदी में दिलचस्पी नहीं रखती। अब जरा बढ़ते हैं आगे बात, जहां हम हमास और इजराइल की बात करते हैं, वहीं अब अमेरिका और ईरान के हवाले से भी जो मुज़ाकरात का 5वां दौर रूम के अंदर जारी है, उस सिलसिले में बड़ी और अहम खबर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का 5वां दौर रूम में ओमानी सफारत खाने में हुआ है, जिसमें अमेरिका की नुमाइंदगी स्टुअर्ट कोफ और माइकल एंटन ने की है। और इस सिलसिले में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दे दिया है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में तेजी आ गई है, और आइंदा 2 रोज़ में इस हवाले से एक अहम ऐलान किया जा सकता है। ये अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस हवाले से कहा गया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात ओमान की सालसी में हो रहे हैं, जहां सदर ट्रंप आइंदा 2 दिनों में मुज़ाकरात के बारे में
अहम ऐलान करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर कहा है। वही सालसू ने 2 रोज कबल अपने बयान में कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का 5वां दौर रोम में हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से कहा है कि ईरान के साथ उनकी जो अच्छी खासी बातचीत रही है और उन्हें उम्मीद है और मालूम हुआ है कि अगले 2 दिनों में अच्छी खबर आएगी। ये इस हवाले से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है। क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, वो सुनते हैं। I think it was a very big success and it was an honor to be there. Very importantly, we had some very good talks with Iran yesterday and today, and let's see what happens. But I think we could have some good news on the Iran front. Likewise with Hamas on Gaza. We want to see if we can stop that. And Israel, we've been talking to them, and we want to see if we can stop that whole situation as quickly as possible. But having to do with nuclear, we've had some very, very good talks with Iran, and I don't know if I'll be telling you anything good or bad over the next 2 days, but I have a feeling I might be telling you something good. We've had some real progress, serious progress. And चलिए नाज़रीन, बढ़ते आगे। बात जरा अब कोरोना की भी करते हैं, क्योंकि मुल्क के अंदर कोरोना के मामले जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और मरीजों की तादाद तकरीबन 1000 से पार हो चुकी है। दिल्ली में 100 से ज़्यादा केसेस दर्ज हुए हैं और इस सिलसिले में लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। और आपको बताते चले कि कौमी राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के मामलों में उछाल देखी जा रही है और महकमे सेहत के आदाद और शुमार के मुताबिक दिल्ली में हाल ही में कोरोना के 104 जो केसेस हैं, मस्बत मामले वो दर्ज किए गए हैं और गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान तकरीबन 99 नए मामले सामने आने से सेहत इंतजामिया और शहरियों में फिक्रमंदी बढ़ गई है। वही अब पूरे मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 1000 से पार हो चुकी हैं। एक बार फिर कोरोना के जो मस्बत मामले हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं और हालात को देखते हुए दिल्ली हुकूमत और महकमे सेहत ने निगरानी और जांच को मजीद तेज करने का फैसला कर लिया है। महकमे सेहत के मुताबिक कोरोना के सबसे ज्यादा मामले केरला में, जहां पर 430 मामले सामने आए हैं और उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर दूसरा आता है जहां पर 209, जबकि दिल्ली के अंदर 104 मस्बत मामले अभी तक दर्ज हुए हैं। वहीं कर्नाटक के अंदर 34 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ साथ ही रियासत में फाल मामलों की तादाद 47 पहुंच गई है। महकमे सेहत की जानिब से बताया गया है कि गुजरात में 76 नए जो मस्बत मामले हैं वो दर्ज किए गए हैं और रियासत के अंदर फाल जो मामलों की तादाद अब 83 तक पहुंच चुकी है। हरियाणा के अंदर 8 नए मामले सामने आए और इसके साथ साथ ही रियासत में फाल मामलों की तादाद तकरीबन 9 हो गई है। राजस्थान में 11 नए मामले सामने आए हैं जिससे फाल मामलों की तादाद 13 पहुंच चुकी है। मगरबी बंगाल की बात करें तो यहां पर कोरोना के 11 नए मामले सामने आए हैं और यहां जो फाल मामले हैं उनकी तादाद 12 तक हो चुकी हैं, जबकि यूपी के अंदर 15 नए केसेस दर्ज हुए हैं। पौडीचेरी में कोरोना का एक मरीज सेहतयाब होकर घर चला गया और उसके साथ साथ रियासत में फाल मामलों की तादाद 9 है। साथ ही सिक्किम के अंदर भी एक मरीज की सेहतयाबी हुई है, जिसके बाद फाल मामलों की तादाद अब वहां पर 0 हो गई, यानी कि अब वहां पर कोई मामला कोविड का नहीं है। इसके अलावा कई रियासत और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जैसे अंडमान और निकोबार, असम, बिहार और दीगर कई ऐसे जो रियासत या मरकज के ज़ेर इंतज़ाम है जहां पर फाल मामले नहीं है। और दिल्ली के महकमे सेहत ने कोरोना को लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की है जिसमें लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाने की सलाह दी गई है और अभी भी इस हवाले से कहा गया है कि लोग अभी भी मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं।
मुल्क के अंदर अभी भी जो कोरोना के मामले हैं वो आगे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और मरीजों की तादाद 1000 के पार हो चुकी हैं पूरे मुल्क के अंदर, जहां पर कुछ ऐसी रियासतें हैं या मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके हैं जहां पर नए मस्बत मामले दर्ज हो रहे हैं। और आपको बताते चले कि सबसे ज़्यादा जो अभी जो फ़ाल मामले हैं दिल्ली के अंदर तकरीबन 104 हैं और गुज़िश्ता एक हफ्ते से 99 मामले सामने आए हैं। और अगर हम दीगर जो इलाकों की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा मामले केरला के अंदर है, जहां पर 430 मस्बत कोरोना के मामले दर्ज हुए हैं। और महाराष्ट्र का नंबर दूसरा आता है, जहां पर 209 जो पॉजिटिव केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। दिल्ली के अंदर 104 पॉजिटिव केसेस हैं और कर्नाटक के अंदर 34 नए मामले सामने आए हैं। और साथ ही साथ अगर हम कर्नाटक की बात करेंगे तो जो फाल मामले हैं उनकी तादाद तकरीबन 47 पहुंच चुकी हैं। और गुजरात की बात करेंगे तो 76 नए मामले दर्ज किए गए हैं। और उसके साथ साथ ही रियासत के अंदर जो गुजरात है वहां पर जो फाल मामले हैं 83 पहुंच चुकी हैं। और हरियाणा की बात करेंगे तो 8 नए मामले भी सामने हरियाणा के अंदर आए हैं। और उसके साथ साथ ही महकमे सेहत की जानिब से लोगों को भी इस हवाले से एक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। विशाखा नेटवर्क ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स की क़यादत में ज़िला उधमपुर से फिजिक्स भारत यात्रा आज रवाना हुई है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उधमपुर से फिजिक्स भारत यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस इक़दाम की क़यादत IAPT और NANI के मुमताज़ माहिर तिबियात डॉक्टर HC वर्मा की क़यादत में की गई है, ताकि तजुर्बाती साइंस सीखने और तलबा में तख्लीकी सलाहियतों और साइंसी मिजाज को फ़रोग दिया जा सके। इस मौके पर LG मनोज सिन्हा ने अपने खिताब में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने हिंदुस्तान की साइंसी ताकत का मुजाहरा किया है। उनका कहना था कि ये जीत उनकी लगन को खराज तहसीन है। ये खुद इन्हिसारी के लिए हुकूमत की साबित कदमी का सबूत भी है। मनोज सिन्हा ने कहा है कि जब साइंस को माशरे के ताने बाने में गहराई से बुना जाता है तो ये न सिर्फ इख्तराक को फ़रोग देता है बल्कि पूरे माशरे के मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाकर एक कौम की सिमत को नुमाया तौर पर तश्कील दे सकता है। 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान द्वारा भेजे गए बरबरा आतंकवादियों ने 26 मासूम निरपराध निर्दोष लोगों की हत्या बड़गांव के वैसे पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान से सहायता प्राप्त हमलावरों ने बड़गांव में घुसकर लोगों से उनका धर्म पूछा, उनकी निर्मम हत्या। इस आतंकी हमले के परिणाम स्वरूप 26 जाने गए। उस आतंकी हमले के खिलाफ अपने जवाब भारत ने पाकिस्तान के दोषी आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया। मई महीने की 6 और 7 मई की रात को भारतवर्ष ने आतंकी मुल्क पाकिस्तान में स्थित 9 आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। आपने भी टीवी पर देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा। बिना सीमा पार किए भारत की आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में मौजूद आतंक के अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। बड़गांव के बदले का हमारा रिस्पॉन्स फोकस था, रिजल्ट था, प्रिसाइज था और इससे भारत की ताकत इस बार पूरी दुनिया देख कर हैरान। हमारे सैनिकों ने अदम्य साहस के साथ इसके पीछे जो मूल ताकत थी वो साइंस की ही ताकत थी। लेकिन इस हमले के पश्चात भी पाकिस्तान सुधारा नहीं। 7, 8, 9 में भारत की सरहद जिसमें जम्मू कश्मीर प्रदेश में हमारे अनेक सैन्य ठिकानों ड्रोन से मिसाइल से हमला प्रारंभ। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उन हमलों को नाकाम कर दिया और दुनिया की पहली बार भारतवर्ष की क्षमता को देखने का अवसर मिला।
पाकिस्तान के एक मिसाइल और ड्रोन को आसमान में ध्वस्त करते हुए हमारी सेना सामान्य जन के लिए मैं समझता हूँ कि साइंस के फ्रिक्शन से कम नहीं है। डॉक्टर गुलाटी बता रहे थे कि इजराइल के आयरन डोम के बारे में पूरी दुनिया काफी जान, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपने स्वदेशी डोम का जो प्रदर्शन किया, जिस सुरक्षा कवच का प्रदर्शन भारत ने किया, आज पूरी दुनिया के सामने मैं इसके लिए अपने देश के सभी वैज्ञानिक, साइंटिस्ट और एयर डिफेंस से जुड़े सभी लोगों और भारतीय सेना के जवानों को प्रदेश पर बधाई देता हूँ। 9-10 मई की रात भारत का जाबाजी हमला एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बन गया, जब पहली बार किसी देश ने परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र के हवाई ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमला किया। मिनटों में भारत ने पाकिस्तान के भीतर नूर खान समेत 11 सैन्य ठिकानों को रफीकी को मुरी मीरवैस कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने ऑनलाइन जुआबाजी को माशरे के लिए एक संगीन खतरा करार देते हुए कहा कि ये हमारी इखलाकी इक़दार को तबाह कर रहा है। उन्होंने हुकूमत से फौरी कार्रवाई और इस पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। मीरवैस ने कहा है कि मजहबी रहनुमाओं को भी आगे आकर अवाम में इखलाकी शऊर पैदा करना चाहिए। हद बंद कर गई हो अतमस के कर्ज है अम पचासान ऑनलाइन गैम्बलिंग चलान जार चलान अम पच लक्ष बद करोड़ बद रुपये हो अत पर कदम अत पर बड़ सरकार बदकिस्मती करनी के कम से कम सुप्रीम कोर्ट तुलिया कासा कोर्ट लागा पाबंदी इन चीजों पे अत पर अपील कर तुझ महल कमेटी इलाका कमेटी तुम सारे पे जिम्मेदारी बना कि तम चीज यम जन सनिस समाज नासूर वनकन गमत मनुष्यात मामूल बोड़ नासूर फैलो अमिक वजूहत क्या टेंशन परेशानी जॉब लूकन के पे इस्लामिक स्कूल वो डिटेल क्या 100 लाख नौजवान बेकार नौकरी कहीं कार कहीं 1% सो नौजवान नशा किस आदत मज बन आम अत तदोरुक कर तुम इमामन माविन माजिन महल कमेटियन मामलन कुन वातो तेल हेको बेहतरी हूं अमल युतु योत खानदर हसा वाजवान खमो तो वोथो तो नो अस उमर गई वाजवान खा तुम वो सोन हालात कोत वो सोन माशर कोत वो सोन समाज कोत वो अत पे कदम तुन अल्लाह ताला अल्लाह ताला हिदायत आई फरमाई नव हिदायत कुरान मजीद से फाइनल हिदायत नबी फाइनल मैसेंजर तम मोन तम फरमो कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन रई तोय मजा हर अका जिम्मेदार मोल मोल महल गुसूट इमाम खतीब घर गुसूट जिम्मेदार पन्नी पन्नी घर पन्नी पन्नी अलाक इसलिए तो कदम अल्लाह ताला फरमावान कुरान करीम अंदर इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम अल्लाह ताला छु तथ कौमस हालत बदलावान के जो तो ताम सु कौम पन हालत पान बदलाय अश पान पहन पड़ ये मस्जिद बनइयो सेंटर आज के समझो तमाम मामलातन पर गछना अमरनाथ यात्रा के आगाज के साथ ही जुलाई के महीने से जम्मू और श्रीनगर शहरों में मजीद 100 ई बसें चलना शुरू हो जाएंगी। इससे न सिर्फ मकामी लोग मुस्तफीद होंगे बल्कि अमरनाथ यात्रा भी इस सहूलियत से फ़ायदा उठा सकेंगे। बसों के लिए मरकजी हुकूमत को भेजी गई स्मार्ट सिटी तजवीज़ को हरी झंडी मिल गई है। बसों की खरीदारी का अमल भी शुरू हो गया है। मजीद तफसीलात दे रही हैं शिल्पा शर्मा। 3 जुलाई से अमरनाथ
अमरनाथ यात्रा शुरू होगी और अमरनाथ यात्रियों को बेहतर सुविधा दिलाने के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। जम्मू में नई ई बसें जो है वो जुलाई माह से चलेंगी। 100 ई बसें जो है वो जम्मू लाई जाएंगी और नई ई बसें जो कि 100 के करीब श्रीनगर भी लाई जाएंगी। जून के माह में यानी कि लास्ट सप्ताह ये ई बसें जो है वो जम्मू में पहुंचेगी और जुलाई माह में ये चलना शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था और प्रस्ताव पर जो है वो हरी झंडी मिल गई है और इस समय गाड़ियों को यानी कि ई बसेस को खरीदा जा रहा है। इनके रूट की अगर मैं बात करूं तो इनका रूट जो है वो यानी कि बाहरी और साथ ही साथ शहर के इलाके जो है वो रहने वाले हैं वो रूट रहेंगे जहां पर ई बसेस अभी तक जो है वो नहीं चली है और अमरनाथ यात्री को भी बेहतर सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ जम्मू शहर के 12 लाख जो लोग हैं उन्हें बेहतर सुविधा मिलेगी। उन्हें जो है वो उनका सफर जो है वो आसान होगा और साथ ही साथ अमरनाथ यात्रा भी 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। तो जो श्रद्धालु जम्मू पहुंचेंगे, जो श्रद्धालु श्रीनगर पहुंचेंगे, वो भी ई बसेस का जो है वो फायदा उठा पाएंगे, बेनिफिट जो है वो उठा पाएंगे और इस सुविधा का जो है वो पूरी तरीके से बेनिफिट जो है वो उठा सकेंगे। इन ई बसेस की बात करें तो 6 मीटर से 9 मीटर ये लंबी ई बसेस जो है वो रहने वाली है और इनका रूट जो है यानी कि जब ई बसेस लाई जाएंगी तब इनका जो रूट है वो तय किया जाएगा। लेकिन सोर्सेस बता रहे हैं कि वो रूट रहेंगे जहां पर अभी तक ई बसेस जो है वो नहीं चली है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस प्रकार से हरी झंडी मिल चुकी है और अब जुलाई के माह में ई बसेस यहाँ पर पहुंचेंगी। 100 नई ई बसेस यहाँ पर पहुंचेंगी और जुलाई माह से जो है वो नई ई बसेस जो है वो चलना शुरू हो जाएंगी। और साथ ही साथ इस समय की बात करें तो अलग अलग रूट पर जो है वो ई बसेस चल रही हैं और लोग काफी ज्यादा इसका बेनिफिट भी उठाते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। जम्मू शहर की आम जनता, तमाम आम जनता इसके जो है वो बेनिफिट उठाते हुए नजर आ रही है और नई ई बसेस आने से यानी कि 100 के करीब जो नई ई बसेस आ रही है उनसे भी जम्मू शहर के करीबन 12 लाख लोगों को जो है वो बेहतर सुविधा मिलेगी और अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा। क्योंकि एक एसी के माफ कीजिएगा ई बसेस की अगर मैं बात करूं तो इनमें जो है वो एसी है, गर्मियों के लिए एसी यहाँ पर जो है वो उपलब्ध है और साथ ही साथ हर एक जो फैसिलिटी है वो ई बसेस में जो है वो उपलब्ध है और बेहद ही ये ई बसेस की अगर सुविधा की बात करें तो जिस प्रकार से आम जनता इसका बेनिफिट उठाते हुए जो है वो नजर आ रही है। और नई जो 100 ई बसेस जम्मू में पहुंचेंगी उसका भी अलग अलग रूट जो है वो तय किया जाएगा और उसके बाद उन रूटों में जहाँ जो सोर्सेस बता रही है कि उन रूटों पर ई बसें चलेगी जहाँ पर अभी तक जो है वो ई बसेस नहीं पहुंची है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। कश्मीरी और कंचर दोनों जुबानों में बनाई गई पहली फीचर फिल्म खरमुख का आज श्रीनगर में आगाज़ किया गया है। तकरीब में शारकीन और मकामी कम्युनिटी की तवज्जो हासिल करते हुए फिल्म के गानों, ट्रेलर और दीगर तशरीही मवाद की नुमाई की गई हैं। लॉन्च की तकरीब में वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज के एडिशनल सेक्रेटरी और उसके साथ साथ ही मेंबर असम्बली खान साहब सैफुल्ला भट्ट ने भी प्रोग्राम में शिरकत की थी। और ट्रेलर के बाद मसरत काजी और डॉक्टर अयाश आर्य को बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भट्ट साहब in the midst of a heavenly relationship. ये बहुत बड़ा एक जो है इनिशिएटिव है, कोई आसान नहीं है फुल फ्लैश फीचर फिल्म बनाना और उसमें इन्होंने 2 कल्चर्स को मिक्सअप करने की कोशिश की है, 2 डिफरेंट तर्ज के लोगों को जो है एक साथ मिलाने की कोशिश की। ये कोई आसान नहीं है और इसके लिए हम इनको बहुत सराहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म जब रिलीज़ होगी तो हम सब देखेंगे और इसका जो ट्रेलर ही हमने देखा मुझे लगता है हर तरह से ये कामयाब है। इसकी सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, इसका साउंड क्वालिटी अच्छी है, इसकी कास्ट बहुत अच्छी है। हम तो बड़े हुए इनके साथ ही, उस वक्त दूरदर्शन का टाइम था, लेकिन आज जो ये OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, बाकी चैनल्स हैं, इसमें भी इन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाई है। इस वक्त अगर आप देखेंगे फिल्म इंडस्ट्री में यहाँ या बाहर अगर आप देखेंगे हमारा टैलेंट कहीं ना कहीं आपको ज़रूर दिखेगा, चाहे म्यूज़िक की सूरत में, चाहे जो सिनेमाटोग्राफी की सूरत में, चाहे एक्टिंग की सूरत में, मतलब हमारा कहीं ना कहीं रोल आप ज़रूर पाएंगे। पूरा तो मैंने देखा नहीं, मैंने सिर्फ ट्रेलर देखा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट लगा मुझे लगता है ठीक है। 2 कल्चर्स को मिक्सअप करने की कोशिश की गई है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग आपस में भाईचारे से रहें और उसमें भाईचारे को दिखाने के लिए फिल्म से ज़्यादा कोई मीडियम है नहीं।
सर इससे क्या टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकता है? देखिए मैं आपको बताऊं, टूरिज्म को आप लोगों ने इतना जहन में डाल दिया है कि आप कोई दूसरी बात करते ही नहीं है। इसी वजह से जो है टूरिज्म शिकार हो जाता है। मैंने हमेशा ये कहा है और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा है, टूरिज्म हमारे लिए एक नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये हमारी इक्तिसादियात के साथ जुड़ा है, जैसे हॉर्टिकल्चर है, हैंडीक्राफ्ट्स है। मेरी बात सुनिए, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जैसी बाकी चीज़ें, इसी तरह टूरिज्म को भी दीजिए। आप लोगों को सॉरी टू से आप लोगों की आदत हो गई है कि आप टूरिज्म को एक पीस का इंडिकेटर मानते हैं कि आप टूरिज्म बढ़ गया तो आप कहते हैं अमन आ गया, आप टूरिज्म रुक गया तो आप कहते हैं जी अमन। आपसी बात है। हमने रिसेंटली एक फीचर फिल्म शूट की है, फीचर फिल्म को मुकम्मल किया है। आज उसका पोस्टर और उसका म्यूजिक हम रिलीज कर रहे हैं और 18 जून इसका प्रीमियर होगा और उसके बाद ये सिनेमा में आएगी। इस हर मूवी के थ्रू आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये फिल्म जो है ये दो कल्चर्स का एक संगम है, एक कन्नड़ और कश्मीरी में, और इसमें एक यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के साथ साथ हमने ये साथ कि एक इंसानी जज्बा जो है, बाकी जो इंसानी जज्बा होना चाहिए। कश्मीर जिन हालत से गुजर रहा है, कश्मीर जिन हालत से गुजरा, एक बहरान से गुजरा, हमने कोशिश की यहाँ के कल्चर को हम उजागर करें, यहाँ के तहजीब को हम उजागर करें, खासकर हमारी ज़बान जो है उसको एक सही तरजीह मिले और उसको सिनेमैटिक जो हमारा सिनेमैटिक मैप है मुल्क का उस पर आ जाए। और हमारे नौजवान जो है, हमारे फिल्मकार जो यंग फिल्मकार है, वो इस फिल्म के जरिए हमने कोशिश की वो भी कर सकते। और इंडस्ट्री जो है वो ग्रो हो रही है और पनप रही है, दैट्स अ बिग थिंग। सर इस मूवी के जरिए आप कौन सी मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो ये कहूँगा कि हम जिस कोशिश में लगे हैं पिछले कई सालों से कि हमारी अपनी एक लोकल इंडस्ट्री डेवलप हो यहाँ, ये फिल्म भी उसका एक वी कैन के स्टेप अहेड है, एक और कदम है। एंड खुशी की बात है कि ऐसी फिल्में हमारे यहाँ शुरू हो गई हैं। क्या हम कश्मीर की ब्यूटी और कश्मीरी लैंग्वेज को प्रिजर्व करने या दुनिया तक पहुंचाने में क्या मूवी भी एक ऐसा सोर्स है? नहीं, सिर्फ मूवी सोर्स नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा सोर्स मूवीज है। और अगर हम, क्योंकि सिनेमा मीडिया ये चीज़ दुनिया के हर कोने में है और इसके जरिए हम अपने सुरनकोट में चंद रोज कबल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक नौजवान को बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था। वीडियो मंजराम पर आने के बाद इलाके में शदीद अवामी गम गुस्सा पाया गया। उस वाक़े का नोटिस लेते हुए SSP पुंछ शफकत भट्ट ने फौरी कार्रवाई की हिदायत जारी की है और उनकी हिदायत पर DSP सुरनकोट एजाज चौधरी ने फौरी हरकत में आते हुए वाक़े में मुलविस अफराद की शिनाख्त करके चंद अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। दीगर मुलजिमान की भी तलाश जारी है। पुलिस ने मौस्तर हिकमत अमली के तहत चंद मुलजिमान को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मज़ीद तहकीकात जारी हैं। वही सिविल सोसाइटी सुरनकोट ने अफसरान का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने बरवक्त कार्रवाई की ताकि दोबारा ऐसी हरकत न हो। ये जो 2 दिन पहले घटना घटी जिसमें एक बच्चे को पीटा जा रहा था, अचानक SSP साहब को जब ये वीडियो वायरल का पता चला, वो खुद इतनी मसरूफ होने के बावजूद भी, जबकि राहुल गांधी भी उस दिन यहाँ तशरीफ लाए थे और भी मामला बड़े हैं क्योंकि पिछले दिनों हालिया फायरिंग के बाद कई मामला थे, तो उन्होंने फिर यानी वक़्त निकाला यहाँ तशरीफ लाए और कल कई तादाद में लोगों को पकड़ा। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ जो इस किस्म की गुंडागर्दी करते हैं। उनके वालिदैन को मैं कहता हूँ ज़माना बदल चुका है, ज़माने में चेंजिंग आ चुकी है, आज पढ़ा लिखा दौर है। इस किस्म की हवायात बातें और फिर वो वीडियो वायरल करना, मैं पुलिस को मुबारकबाद देता हूँ। बिलखसूस जो नए यहाँ DYSP जो प्रोबेशनल पीरियड के लिए यहाँ बतौर SHO तैनात किए गए, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि आपके आते ही ये जो मामला कल मैंने एक और बात सुनी शाम को, यहाँ मशीनें भी जब्त की गई। ये जो मामलात में इस पर खास करके आप संज्ञान लें और जो लोग इसमें इन्वॉल्व में उनको पकड़ा जाए, उनको बख्शा ना जाए। मैं वालिदैन से कहता हूँ कि अपने अपने बच्चों को अपने अपनी निगरानी में रखें। मैंने भी तमाम अपने भाई और बाकी जितने भी रिश्तेदार हैं उनके बच्चों को मैंने कहा है कि
बिना मतलब के मोटरसाइकिल बच्चों को मत दो और उन पर नजर रखो ये क्या करते हैं, दिन को रात को क्या करते हैं। DYSP साहब जो है वो तो अरसे से तकरीबन 6 महीने से वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो गुंडागर्दी बच्चों के दरमियान। इस वक्त शफकत भट्ट हैं SSP साहब, उनकी क़यादत में सुरनकोट की टीम जो है पुलिस की, जिसमें DYSP एजाज चौधरी साहब हैं और हमारे एक नए प्रोफेशनल DYSP है जो इस वक्त SHO है सुरनकोट के अंदर। उन्होंने पिछले 2 दिन के अंदर बहुत सारी गिरफ्तारियां की हैं और उन लोगों को जो है वो थाना के अंदर रखा है और इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं कि आया ये कौन लोग हैं और क्यों ये इस सुरनकोट के अंदर ये ऐसी बदमनी को फैलाए जा रहे हैं। और खास करके DYSP साहब ने ये कसम खाई है कि ऐसे लोगों के खिलाफ, चाहे वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो, चाहे वो किसी दूसरे में मसले में इन्वॉल्व हो या ऐसे गुंडागर्दी हो, तब तक मैं जूते नहीं खोलूंगा जब तक इनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई नहीं होगी। हम अपनी पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं, खास करके DYSP और SSP पुंछ का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वो। देखिए आकाश जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद में SSP साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने ये मुहिम छेड़ी है कि कुछ जो लड़के हैं वो गुंडागर्दी करते हैं और इतनी बेरहमी से उस लड़के को मारा जा रहा है, तो ये हमें क्या सिखाता है। हमें अपने बच्चों की जो है खुद देख रेख करनी चाहिए। मैं पेरेंट्स से भी आग्रह करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों की एक्टिविटी पर नज़र रखें। और इस तरीके के वाक़या जो हैं, मेरी भी 50 साल उम्र हो गई है तो मैंने इस तरीके के वाक़या नहीं देखे, मगर पता नहीं माशरे को क्या हो गया है। हमें इसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है और जो भी वायलेटर है उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। पुलिस बिजबिहारा के इलाके जबलपुर से ताल्लुक़ रखने वाले एक जिस्मानी तौर ख़ास बच्चा फुरकान ने मकामी चश्मे की खस्ताहाली पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जो मकामी MLA डॉक्टर बशीर अहमद वीरी तक भी पहुंची है। MLA डॉक्टर बशीर वीरी ने फौरी कार्रवाई करते हुए नगीन लेक कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता किया और ऑर्गेनाइजेशन ने चश्मे की सफाई और मजीद 100 दीगर चश्मों की बहाली का भी वादा किया है। हमने लैब में टेस्ट भी कराया और फिर उसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ। ये जो मेरा बेटा है यहाँ पर सामने फुरकान, इसके ज़रिए से एक वीडियो वायरल हुआ और उस वीडियो को डॉक्टर वीरी साहब ने मुझे फॉरवर्ड किया क्योंकि उनको पता है हम ये काम करते। फिर ये मेरे ऑफिस आए डॉक्टर बशीर अहमद वीरी साहब, मैं उनका मशकूर हूँ। ऑफिस में इन्होंने हमसे, मैं कहूँगा कि सजेशन दी कि आप इस साइड रुकेस नहीं, हम तो वो यहाँ पर उन्होंने कहा कि इस साइड आइए और आप हमारा ये स्प्रिंग देख लीजिए। तो आज हम साउथ की तरफ आए हैं। अभी BM ये जो यहाँ के ऑफिसर BDO उन्होंने मुझे अभी कहा कि तकरीबन यहाँ पर 100 स्प्रिंग्स है और 100 के 100 ख़राब हुए हैं। अब मैंने इनसे क्या कहा कि आज हम आपको ये सैंपल बना के देंगे, इसका इनलेट कहाँ से दिया हुआ है। हमारे बहुत बड़े ताजर है ये और ये नेक काम करते हैं। नेल्को बैनर है इनका, उसके तहत सदका जारिया कमाते हैं। जहाँ कहीं चश्मे और पानी का जिक्र आता है ये वहाँ पे लोगों को साफ़ पाक पानी फराहम करते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी इबादत है। इन्होंने बहुत सारे जगहों पे ऐसे काम किए। तो जब मुझे पता चला मैंने इनसे रुजू किया और गुजारिश की कि हमारे इलाके में मेरे जहाँ से मैं लोगों का खादिम बन चुका हूँ, लोगों ने अपना खिदमत गुजार बनाया, तो मैंने इनको तकलीफ़ दी। डॉक्टर राजा मुजफ्फर साहब हमारे दोस्त हैं, उनके माध्यम से भी कि आप यहाँ पे आए और हमें हमारे लोगों को बताएं किस तरह से इन चश्मों को रिट्रीव किया जाएगा, रीजनरेट किया जाएगा। तो आज उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला जिसमें इनका मैन एंड मटेरियल एवरीथिंग इज़ फ्रॉम देयर साइड कंट्रीब्यूशन। हमारी तरफ से कुछ भी नहीं, हम इनके यहाँ खड़े हैं और मैंने इनको रीजनरेट करना है, इनको रिट्रीव करना है। वो डिमॉन्स्ट्रेशन ये दे रहे हैं और हम सब देख रहे हैं, जितने डिपार्टमेंट्स का मैंने नाम लिया जिनको हम यूटिलाइज करेंगे। लेकिन पता नहीं टेक्निकल नो हाउ नहीं है हमारे टेक्निकल जो काम करने वाले लोग ब्लॉक में हैं या बाकी।
लोक जनशक्ति पार्टी ने बारामूला ख्वाजाबाग से बिंदास चौक तक ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर आज सुबह के तिरंगा रैली का इनेकाद अमल में लाया है, जिसमें पार्टी के लीडरान और कारकुनान ने शिरकत की। इस तकरीब की क़यादत जम्मू कश्मीर के मरकज़ के ज़ैनी इंतज़ाम इलाके के लोक जनशक्ति पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी आशिक अहमद गनाई ने की। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उनको बाखूबी दिखाया है और उनके घर में घुस के कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया है। और हम अपने प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम हिंद श्री नरेंद्र मोदी और अपने होम मिनिस्टर अमित शाह जी को मुबारकबाद देते हैं। हमें लगता है कि अब उन बहनों को इंसाफ मिला, तब इंसाफ उनको मिला जब हमारी सेना, हमारी फौज, सीआरपीएफ, पुलिस और आर्मी, जिन्होंने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है और अंदर घुस के उनके कई ठिकानों को तबाह किया है। जब से अमन का कालीन, अमन का परचम लहरा, कहीं ना कहीं दुश्मनों ने, उन आतंकियों ने ये कोशिश की है कि जम्मू एंड कश्मीर को लोहो लहान करने का। और हम उनको कहना चाहते हैं, उनके आपके मीडिया के वसादत से, जम्मू एंड कश्मीर और हमारा हिंदुस्तान हर वक्त तैयार है। हमने चूड़ियां नहीं पहनी है, वो आप लोगों ने देखा है बाखूबी हमारे हिंदुस्तान में ने अंदर जाके उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। शुमाली कश्मीर के बारामूला में गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान आग की वारदात में गुजर बकरवाल हॉस्टल नजर आतश हुए हैं, जिसकी वजह से शदीद नुकसान भी पहुंचा है, जबकि कुछ बच्चे भी जख्मी हुए हैं। उन हॉस्टल में रिहाइश पजीर बच्चों के अफराद खाना ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो इसकी तहकीकात करे कि असल में इन हॉस्टल्स के अंदर जो आग लगना, क्योंकि गुज़िश्ता कई दिनों से तकरीबन 3 से 4 जो हॉस्टल हैं वो नजर आतश हुए हैं, इसकी वजह से उन्हें नुकसान भी पहुंचा है और इसकी असल हक़ाइक़ क्या है वो लोगों के सामने लाए। मेरा नाम जी लालदीन गेगी है जी। तो हमें रात को 8:30 बजे पता चला था। 8:30 बजे जी। फ़ोन किया था इधर से, कैसे आग लगी है, बच्चे ठीक है, बच्चों को हमने निकाल लिया जी, छोटे बच्चों को। तो बच्चे सारे ठीक ठाक है, बताया जाता है 2-3 बच्चे जख्मी, तो छोटों को तो निकाल लिया था, जो छोटे बच्चे। ये कुछ पता चला कैसे लगातार जो है इस तरह के इंसिडेंट्स पेश आते हैं। बारामूला का जो फतेहपुरा का इलाका, जहाँ पे 2 हॉस्टल जो है इससे पहले भी इस आग के लपेट में आए, आज तीसरा हॉस्टल है। आखिरकार वजूहात क्या है? हम तो यहाँ, हमें तो इस चीज़ के बारे में अभी कोई ये तो बाद में ही पता चलेगा क्या हुआ। आपको कब पता चला? उसी वक्त 6 बजे के आसपास? 6:30 चल गया था। 6:30 बजे आप उसी टाइम आए थे या नहीं अभी आए हम। अच्छा, अभी आए, हमारे को शाम को। हाँ। लेकिन बच्चों से बात किए, बोलने लगे हम ठीक है। हाँ। तो सवेरे गुंड नौगाम सोनावारी बांडीपुरा में जहां सैकड़ों कनाल ज़रिया राजी हैं, लेकिन मकामी आबादी सिंचाई के लिए पानी की फराहमी के मुनासिब निज़ाम का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो काश्तकारी की सरगर्मियाँ शुरू कर सके। नौगाम सोनावारी के लोगों ने अपनी ज़मीनों तक पानी पहुँचाने का कोई ज़रिया न होने पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। इस वक्त आपाशी के लिए या इजाफी पानी की निकास के लिए कोई बुनियादी ढांचा मौजूद नहीं है। हालिया बारिशों की वजह से ज़मीन में पानी जमा हो गया और इस जमा शुदा पानी को निकालने के लिए कोई चैनल या कोई मंसूबा नज़र नहीं आ रहा है और कोई तरीक़ाकार मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ज़मीन काश के लिए गैर मौजू हो गई है। वकीलों ने मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि वह फौरी तौर पर इलाके में पानी की निकास के लिए इक़दाम करें। उधर मुतल्लिका महकमे के ज़िम्मेदारों ने कोई भी मालूमात फराहम करने से इनकार किया है। सोनावारी मज इलाक यत जन गुंड वनान ये सास बोध कनाल जमीन मगर अफसोस कत यह कि वरी वादों पे रोज इंतजामिया गुजारिश करान अस गथ आब रथ युत जन सन लूख अत जन ज़रात सह तुलान, मगर अस प्रथ वरी पेवान क्रक दिन फरियाद करें ये कि जन इरिगेशन डिपार्टमेंट रेथ ब्रोट पत अभियान करान जमा, मगर अस न कुन साइड इनपुट न आउटपुट, न आब न आब नेरान। लिहाजा अस करे वारिया लट गुजारिश जन सोन इशू यह करतो हल, जन सोन इलाक अत रोजगार तूत कह वह नेरान थोड़ा बहुत तो अम नश गई इसम। लिहाजा इंतजामिया पे यह सवालिया यह निशान कि
तिम क्याज छन हेकान ये हल करित कहीं ते ये मामला रोद सवाल कि योस जन वंकन गवर्नमेंट तिम बिचार सन पट हाल हैरान तिमन छन पानस ते पता अस तान क्या छु तो अस क्या हको करित लिहाजा LG साहबस पे जिम्मेदारी तो DC साहबस पे यह जिम्मेदारी यह वुच है यह मामला सोन अस कर यह हल ताकि सन लूक यम जन यम ते हेकन आसानी सान युस जन ज़राअत छु सो हासिल। मैं सुंबल नौगाम से बिलोंग करता हूं जनाब। हमेशा जो भी कोई सोशल इशू होता है तो इसको हम आपके सामने लाते हैं। जहां तक आपने देखा कि एक गुंडीनाव गांव का एक बहुत बड़ा रुकबा है जो पिछले साल इसमें इरिगेशन जो पैड़ी है उसमें बराबर शाली काटी गई है और इसका जो वहाँ आज जो ज़मींदारी का सीज़न चल रहा है और इसमें पानी जमा हुआ है। पूरे इस 3000 कनाल की जो ये ज़मीन है वो इस वक्त सूखी हुई है। ना इसमें कोई खुशक फसल हम बेच सकते हैं, ना कोई हम इसको शाली की जो काश्त है ना वो कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा एक रुकबा है जिसको आज तक हमेशा नज़रअंदाज किया गया है और वहाँ के ज़मींदार इस वक्त रो रहे हैं और ना वो इसमें वो मक्की वगैरह जो हापतनार से नाकाम चाडोरा तक सड़क पर जारी तामीराती काम में नाकस मटीरियल इस्तेमाल करने के खिलाफ मकामी अवाम ने शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए तारकोल बिछाने का काम रोक दिया। एहतजाज करने वाले लोगों का कहना है कि ठेकेदार की जानिब से तारकोल कीचड़ और डस्ट पर बिछाया जा रहा था, जो कि तामीराती उसूलों की खिलाफ वर्जी है। मकामी नौजवानों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ठेकेदार न सिर्फ काम में लापरवाही बरत रहा है बल्कि महकमा का कोई जिम्मेदार ऑफिसर मौके पर मौजूद नहीं होता, जिससे काम की निगरानी मौसर तरीके से नहीं हो रही है। महकमे PMGSY के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से राबता किया गया तो वो फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और हालात का खुद जायजा लिया है। अवामी शिकायत दुरुस्त साबित होने पर उन्होंने नाकस काम पर बरहमी का इजहार करते हुए ठेकेदार को काम फौरी बंद करने को कहा और बिछाया गया नाकस तारकोल हटाने की भी हिदायत दी है। सर, हम सुबह यहाँ पे स्प्रे करने के लिए आए थे, दवाई करने के लिए आए थे। हमने देखा यहाँ से रोड डाल रहे थे, मैग्नम डाल रहे थे। हम यहाँ पे पहुंचे, हमने देखा यहाँ पे मैग्नम जो डाला गया है वो सीधे मिट्टी पे डाला गया है, ऊपर से नीचे तक पता नहीं कितने किलोमीटर ऊपर से इन्होंने यहाँ से मैग्नम डाला है। आप खुद देखो, आप खुद जज करो इसको। और जो बड़े लोग हैं, मान लो कि हमारे गांव के बड़े बड़े जो जिनका पॉलिटिकल पावर है वो भी आए थे यहाँ पे, उन्होंने माना हाँ ये गलती है, लेकिन बात करने से वो कतरा गए, उन्होंने बात भी नहीं की। हम जवान है माशाल्लाह, अल्लाह पे भरोसा है, हम हक की बात करेंगे। ये मुझे घर नहीं दे रही है रोड, ये बारामूला के आदमी को यहाँ पे 4 शरीफ जाना है, ये इस्लामाबाद के आदमी को यहाँ से 4 शरीफ जाना है, और हमारा इतना अकीदा है कि हम घर से पैदल जूतों के बगैर 4 शरीफ जाते हैं और इसी रोड से जाते हैं हम लोग बीच में के रोड। आप खुद देखो क्या धांधली हो रही है। ऊपर से आप दूसरी बात छोड़ो मैग्नम माइज की, आप देखो बंडिंग हो रही है, बंड लगा रहे हैं जमीनों के ऊपर से। आप देखो नीचे से ऊपर तक 5 किलोमीटर में 60 बंदों को इन्होंने बांट दिए, और उनके नाम देखो आप, वो सारे ओहदेदार लोग हैं, ठीक है। बाकी आप देखो 1-2 किलोमीटर में बांट नहीं दिया है इसने, बीच बीच में बांट दिए हैं इन लोगों ने। और वो जो जमीन है ना, आप देखो वो एक गरीब के घर मामला है ना, ऊपर से नीचे तक जो भी है, ठीक है। चाहे जेई ने हमारे साथ बात भी नहीं अच्छे से नहीं की, वो हमें कानून सिखा रहा है, उसको ये नहीं पता है कि दे आर आवर सर्वेंट्स, उनको ये नहीं पता है। हमने आराम से उनके साथ बात की, बोला सर ये ऐसा है, आपको ठेकेदार को देखना है, ठेकेदार को आपको नहीं देखना है। आजकल तो ठेकेदार ये जेई को देखते हैं, AWE को देखते हैं, जेई को ठेकेदार को देखना है कि ऐसे काम करवाना है। अब हम किसकी गलती, ठेकेदार की हम गलती मानते ही नहीं है, क्योंकि वो उनके अंडर काम कर रहे हैं। गलती तो उनकी है जो इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व है। हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी इस कांड में फंसे हैं, जो इस कांड में फंसेंगे ऊपर से नीचे तक जो जितने भी किलोमीटर, 7 करोड़ रुपए इसके है, 7 करोड़ अलॉटमेंट हुआ है, कहाँ लगा है, किसने खाया है, बस ये हमें चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। रोड आज नहीं बनेगी, कल बनेगी।
डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन डोडा के सामने खाली पड़ी ज़मीन जो कि आवाम अपना कचरा वगैरह फेंकने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन फिरदौस अहमद भट्ट नामी एक नौजवान ने इंतज़ामिया की इजाज़त से इस जगह को एक खूबसूरत पार्क में तब्दील कर दिया है। मज़कूरा नौजवान ने इस तब्दीली पर तकरीबन 2 लाख रुपए अपनी जेब से खर्च किए, जिस पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर डोडा और आम लोगों ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए उनके काम की भी तारीफ़ें की है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो अपने इलाके में सफाई सुथराई को बरकरार रखें और इसी तरह की सरगर्मियां अंजाम दें। बिजनेसमैन हूँ, मेरा एक छोटा मोटा बिजनेस है यहाँ पे मेरे घर के साथ में। ये जो लैंड पड़ी हुई थी खाली, तो एक बार डी साहब ने यहाँ विजिट किया तो वो कह रहे थे कुछ हम यहाँ पे वाशरूम वगैरह बनाएंगे, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की डी साहब को, मैंने कहा वाशरूम नहीं, हम इसको एक खूबसूरत सी चीज़ बनाएंगे, एक एंटीक रहेगी कि डोडा में भी कुछ अच्छा सा दिखे। और हम चाहते हैं कि डोडा में हर कोई इंसान ऐसे काम करे जो डोडा को खूबसूरत बनाए। तो डी साहब ने एक्सेप्ट किया, फिर उन्होंने बताया कि हाँ जी क्या करना है इसके लिए। मैंने बोला मुझे ऐसे थोड़ी सी सपोर्ट है, फिर XNR भी उनको बता दिया और AEE साहब को बता दिया, उमर साहब को, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट की मेरी। जब फ़ोन किए मैंने कहा ऐसे ज़रूरत है, ऐसे करना है, तो उनने सपोर्ट किया। लेकिन बीच में जो है तो फिर हमने इसका शुरू जब किया काम, तो इसकी हमने एक मतलब ड्राइंग टाइप की बनाई कि हम इसको बनाएंगे क्या। फिर मेरे एक दिमाग में आइडिया है कि मैं इसको गार्डन बना दूंगा, एक मिनी गार्डन रहेगी जो पुलिस लाइन गेट है सामने, यहाँ पे भी VIP मूवमेंट भी होती है, बड़े बड़े नेता लोग अफसर लोग भी चलते हैं, कि मैंने कहा चलो गेट पे कम से कम अच्छी चीज़ तो दिखे और मार्केट में भी अच्छी मतलब जचेगा ये। तो फिर बोला डी साहब ने ठीक है करो इसको। हमने फिर स्टार्ट किया। इसका घास वगैरह मैंने इसका ये सिलेक्शन नंबर 1 घास मंगवाई है, दिल्ली से स्पेशल घास मंगवाई है और ये बहुत सॉफ्ट है। कुछ प्लांट्स वगैरह मंगवाए इसके हमने, फिर मैंने फेंसिंग वगैरह, ये ग्रिल वगैरह, लाइटिंग करवाई इसमें, बहुत खूबसूरत। कितना पैसा इस पे खर्चा? ये नियर अबाउट कोई 2 लाख तक खर्चा आ गया। एक मैंने अपने घर के बाहर बनाई है, वो मेरी अपनी पर्सनल है, मतलब घर के बाहर। इसमें ज्यादा खुश यहाँ से जो लोग गुजरते हैं, देखिए बहुत खुश होते हैं लोग। शाम के टाइम तो ये बहुत ही मतलब अच्छा व्यू रहता है, इस पे लोग सेल्फी वगैरह लेते हैं बहुत सारे लोग। वो डी साहब ने भी बहुत अप्रिशिएट किया, वो कहा कि बहुत अच्छी चीज़ बनाई है आपने ये इसके अपना पुलिस लाइन गेट के बाहर, तो ये बहुत अच्छा लुक दे रहा है। शुमाली कश्मीर के सोपोर में आज एक दीनी मदरसे की संग बुनियाद रखी गई हैं, जिस दौरान एक तकरीब भी मुनक्कद हुई है, जिसमें वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए उलमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर उलमाओं ने मदरसे की अहमियत बयान करते हुए कहा है कि मौजूदा हालात में दीनी मदारिस व मकातिब का क़याम और ज़रूरी हो गया है और काबिल मुबारक भी है वो लोग जो मसाजिद मदारिस कायम करके इस्लामी तालीमात को फ़रोग़ देने में मुसलसल मसरूफ़ अमल है। कर्म से यहाँ पहली मरतबा ऐसी कोशिश हुई, ऐसी सही हुई मदरसे के उन्वान से, जिसका नाम इन्होंने तजवीज़ किया है मदरसा खैरुल उलूम। तो अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे इन बस्ती वालों को भी, मुहतमिम साहब को भी, और अल्लाह ताला अपने फजल कर्म से इस सही और इस कोशिश को पाए तकमील तक पहुँचाए। ये बहुत बड़ी काविश है, बहुत बड़ी कोशिश है कि पहली मरतबा इस इलाके में ऐसी तरह की कोई एक कोशिश हुई। तो ये इस बस्ती के लिए, इस इलाके के लिए शादमानी और मुबारकबादी की ये बहुत बड़ी एक काविश है। मैसेज यही रहेगी कि मदरसा इनका अपना है, इनको ये जहन में बिठाना चाहिए कि ये जो मदरसा है ये हमारा मदरसा है। इस मदरसे में हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हुफाज बनेंगे, उलमा बनेंगे, मुफ्तियान किराम बनेंगे। इसकी वजह से इस इलाके में बहार आएगी, कुरान की तरवीज होगी, उलूम इस्लामिया की तरवीज होगी। यहाँ से पढ़कर जो बच्चे फारिग होंगे वो दूर दूर इलाकों में इंशाअल्लाह दीन की मेहनत करेंगे। इस वजह से अल्लाह ताला इनकी भी आखिरत संवारेंगे और उनकी भी आखिरत संवारेंगे और इस बस्ती का नाम भी इंशाअल्लाह रोशन होगा। यहाँ आज संग बुनियाद रखी गई है एक मदरसे की। मदारिस का आगाज़ गारी हिरा से हुआ है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले वही नाजिल हुई है, इक़रा यानी आप पढ़ो। यानी नमाज से पहले, ज़कात अदा करने से पहले, हज की फ़र्ज़ियत से पहले जो इंसानियत के नाम पैगाम या मैसेज अल्लाह की तरफ से आई है वो यही है, हर एक इंसान चाहे किसी भी मिल्लत में हो, किसी भी ज़ात पात से हो, वो
इल्म दोस्त हो, इल्म पढ़ने वाला हो, ताकि इल्म पढ़ने वाला इंसान वो कायनात में इंसानियत का फैलाव का सबब बन जाता है। क्या मैसेज रहेगी लोगों के लिए, इनकी इस चीज़ को मामलत करने के लिए क्या रहेगी? मौजूदा दौर में ज़िंदगी गुजारने में बहुत सारी दुश्वारियां हैं, कमियां हैं, खामियां हैं। जैसे आज नौजवान नस्ल में ड्रग्स, बहुत सारी चीज़ें, ये नशा आवर चीज़ें उनमें ये मौजूदा नस्ल जो है उनमें पड़ चुकी हैं। ये नशे या ड्रग्स से महफूज रखने का एक बहुत बड़ा ज़रिया सरमाया ये इदारा है, और इसकी मैसेज ये रहेगी उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस इंसानियत के नाम आएँ, खुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। नाज़रीन, इसी के साथ ही अब तक आज का शुमारा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।